पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत चीफ इंजीनियर विमल नेगी का बीते दिनों शव गोविंद सागर झील से मिला है। विमल नेगी 10 दिन से लापता थे। वहीं विमल नेगी की मौत पर पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों में भारी रोष है। बुधवार को सुबह ही बीसीएन में पावर कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने मौन प्रदर्शन किया और इस दौरान विमल नेगी के परिजन भी मौन प्रदर्शन में शामिल हुए। पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी विमल नेगी की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। विधानसभा सत्र के दौरान विमल नेगी का मामला उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका शव मिला है। वहीं इस मामले में बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। सरकार को चाहिए परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच करे और यदि मामले में कोई भी दोषी हो तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। ये विधानसभा के अंदर हमने ऑन रिकॉर्ड बोला है, विधानसभा के बाहर बोला है। और जिस प्रकार की घटनाओं का ये सिलसिला चला हुआ है, एक के बाद एक घटना हो रही है। और इस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं विमल नेगी जो एसपीसीएल के चीफ इंजीनियर थे, कई दिनों से जो गायब थे। मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को जब उठाया, मैंने कहा कि परिवार के लोग चिंतित हैं और कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर के बार बार आग्रह किया कि इसमें सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और उनकी वो कहाँ हैं इस बात को सुनिश्चित करें, उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अभी जो घटना घटित हुई है और उसके बाद कल शाम को मालूम पड़ा कि भाई उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। ये भी एक विषय है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन लगातार परिवार के लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे, सरकार के पास भी कहा, बाहर भी उन्होंने कहा, पुलिस के अधिकारियों के पास भी बात कही है कि जिस प्रकार से दबाव में उनसे काम लिए जा रहे थे, काम करने के लिए कहा जा रहा था, कुछ काम ऐसे जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बताते हैं, उन सब काम के लिए उनके ऊपर दबाव लगातार जो डाला जा रहा था, उसके कारण वो बहुत बड़े डिप्रेशन में थे और आखिरकार अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जांच का विषय है। एचपीसीएल के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी सारे मामले को लेकर के मांग की है और जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद इस वक्त लगे हैं। उनमें से कुछ अधिकारियों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज बहुत पहले से चली हुई थी, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि सारे मामले में सरकार गंभीरता से इसकी जांच करे। जांच करने के बाद जो दोषी हैं अगर इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये मामला जिस तरह गंभीरता से लेना चाहिए था, सरकार को शायद नहीं लिया गया। वहीं बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि चीफ इंजीनियर का बीते दिन शव मिला है, जो कि दुखद है। इस मामले को लेकर बीते दिन भी मुख्यमंत्री के समक्ष ये मामला उठाया था और इस मामले में हाई पावर कमेटी गठित कर जांच करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि उनके परिजनों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा विमल नेगी पर दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में इस मामले की गहनतापूर्वक जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद समाचार कल शाम के समय मिला कि जो हमारे किन्नौर से संबंध रखने वाले चीफ इंजीनियर एसपीसीएल में विमल नेगी, उनका शव जो है बाखड़ा के एरिया में, जो स्वारघाट के एरिया में मिला है। और जिन परिस्थितियों में जो हमें लगता है कि उनको जो सुसाइड करना पड़ा, उनकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो अधिकारी, उच्च अधिकारी जिनके अधीन ये कार्यरत थे, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है मानसिक जो है प्रताड़ना दी गई है। तो इन सब विषयों को लेकर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी की आवश्यकता है, जिसके बारे में उनके परिवारजनों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार की है। हम भी जो है मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस विषय पे कल भी चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर जो है हाई लेवल जो है इंक्वायरी हो, जिसमें
इस विषय को लेकर इंक्वायरी हो कि किन परिस्थितियों में उनको जो है यहाँ से जाकर जो है गुमारवी के इलाकों में जाके जो है उनको सुसाइड करना। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर सरकार क्या जांच करती है और फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।